Hello everyone, welcome to this video lecture. Myself, Dr. R.K. Mishra, Department of Physics, DBS College, Kanpur, deliver a lecture, deliver a lecture that are going to discuss crystal structure fundamental, coordination number, and Miller indices. This is a very important topic of crystallography, which is very important for BSc 6th semester student of NEP syllabus and MSc second semester student for basic concept. Now we start our topic. First, we define the introduction of solid state physics. Solid state physics is a branch of physics which deals with practical and theoretical investigation of properties of solids, such as superconductivity property, photoconductivity property, and ferromagnetism property. It is a most important branch of condensed matter physics that helps to investigate how the large scale properties of solid materials result from their atomic scale properties. So we first discuss what are the solid. Solids are an aggregate arrangement of atoms which preserve their volume and shape unless large external force is not applied. Solids are two types, crystalline solid and amorphous solid. Crystalline solids are those arrangement of atoms in which atoms are placed in a repetitive pattern, just like this one atom, other atom in this equal distance. So other atom is also equal distance. In two dimension, the distance between this and this atom are suppose B, then this atom is also B. In this way, in the three dimension C. So C. Such type of स्ट्रक्चर है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है अगर हम रिपीटेड पैटर्न्स में एटम्स को रखते हैं तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है और सारे जो बॉन्ड्स होंगे एटम्स के बीच में उनकी स्ट्रॉन्गनेस इक्वल होगी और मेल्टिंग पॉइंट भी इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प होगा। अब हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो जो प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो सारे एमॉर्फस सॉलिड में आते हैं। जैसे रेगुलर रिपीटेड पैटर्न नहीं होता है, शार्ट रेंज ऑर्डर बनता है, में इक्वली स्ट्रांग नहीं होते हैं बॉन्ड्स और मेल्टिंग पॉइंट आपका शार्प नहीं होता है। अब अगर हम एटम्स का अरेंजमेंट करते हैं सॉलिड बनाने में तो हमको सबसे पहले उस अरेंजमेंट के में पढ़ना पड़ेगा कि लैटिस क्या है और प्लेन लैटिस, स्पेस लैटिस, ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या है, ये हमको पढ़ना पड़ेगा। तो जो लैटिस होती है वो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे नेट होता है वैसा एक स्ट्रक्चर होता है कि जैसे ये एटम रखा है, ये एटम रखा है, ये एटम रखा है, एटम रखा है ये, और हर एटम के सराउंडिंग जो अदर एटम्स का एनवायरनमेंट होता है वो दूसरे एटम के सराउंडिंग जो अदर एटम का एनवायरनमेंट है वो सेम होता है।
मतलब ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर को हम लैटिस कहते हैं। अगर आप ये लैटिस का 2 डायमेंशन में अरेंजमेंट है तो उसका नाम प्लेन लैटिस होगा। अगर 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट होगा तो उसका नाम स्पेस लैटिस होगा। प्लेन लैटिस एंड स्पेस लैटिस। एटम्स का अगर हम पोजीशन वेक्टर किसी भी लैटिस में लेना चाहें तो उस पोजीशन वेक्टर का नाम यहाँ पर ट्रांसलेशनल वेक्टर होता है। और इस ट्रांसलेशनल वेक्टर को ये रिप्रेजेंट करते हैं n1 a प्लस n2 b प्लस n3 c। ए बी सी हमारे प्रिमिटिव्स हैं। ए बी सी हमारे प्रिमिटिव्स हैं और n1 n2 n3 हमारे एटम्स के नंबर्स हैं जिनको काउंट करके ये ट्रांसलेशनल वेक्टर लिखा गया है। Primitives, the smallest distance between atoms that are used to arrangement of solid atoms in solids। अब किसी भी सॉलिड का किसी भी स्ट्रक्चर का जो सबसे बेसिक पार्ट होता है, जो सबसे छोटा पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल एक मोस्ट बेसिक एंड रिपीटिंग स्ट्रक्चर है सॉलिड का। और इट इज द लीस्ट वॉल्यूम कंज्यूमिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड। मतलब इस यूनिट सेल का वॉल्यूम सबसे कम होता है क्योंकि इसी को रिपीट करके पूरा हमारा क्रिस्टल बनाया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं यूनिट सेल। और दूसरी डेफिनेशन ये है। और बाकी ये स्ट्रक्चर है यूनिट सेल। ये हमारा लोअर फेस है, अर्थ का फेस। ये हमारा अपर फेस है। मतलब जैसे ये अपर फेस, लोअर फेस और ये हमारी 4 वॉल्स है। इसको लेकर के हमारा यूनिट सेल बनाया गया है। और ए बी सी प्रिमिटिव्स हैं और इनके बीच के जो एंगल्स हैं वो अल्फा बीटा गामा। इन्हीं प्रिमिटिव्स और एंगल्स को लेकर के ब्रेविस लैटिसेस बनाए गए हैं जो कि हमारे 14 डिफरेंट टाइप के ब्रेविस सिस्टम होते हैं क्रिस्टल के अरेंजमेंट में। और 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। और ये हमारे जो ब्रेविस स्ट्रक्चर है वो क्यूबिक सिस्टम में 3 होते हैं: सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। सिंपल क्यूबिक में हर यूनिट सेल के केवल 8 जो हमारे कार्नर होंगे उसमें एक एक एटम रखा होगा। और बॉडी सेंटर्ड में एक बीच में एटम रखा होगा। और फेस सेंटर्ड में हर फेस में भी एटम रखा होगा। ये हमारा सिंपल है। ये हमारा बॉडी सेंटर्ड है। और ये हमारा फेस सेंटर्ड। इसी को हम इस स्ट्रक्चर से दिखा सकते हैं। सिंपल में देखिए 1 2 सामने के हो गए, ये दोनों पीछे के हो गए और ये 4 आपके अपर फेस में। बॉडी सेंटर्ड में एक बीच में रखा हुआ। फेस सेंटर्ड में 14 हो जाते हैं एटम्स क्योंकि हर फेस में भी एक रखे होते हैं, 6 फेस और 8 कार्नर। ये हमारा है, देखिए आपका जो एटम है ये बाहर का है, जो कार्नर में रखे हैं ये 8 एटम। और ये एटम आपका फेस में हो गया। इस प्रकार से 14 एटम्स टेट्रागोनल के 2 स्ट्रक्चर बनते हैं: सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड। आर्थोरियम्बिक के 4 बनते हैं: सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, बेस सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। बेस सेंटर्ड में आपका लोअर सरफेस और अपर सरफेस में एक एक एटम और हो जाए। इस प्रकार से
ये फेस सेंटर्ड में ये आपके जो एक यूनिट सेल में 14 एटम रखे हुए हैं, इसमें आपके 10 रखे हुए हैं, इसमें 9 है और इसमें 8 है। रेम्बोहेड्रॉन केवल सिंपल स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल सिस्टम में केवल आपका एक होता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ट्राइक्लिनिक सिंपल होता है इसका ब्रेविस लैटिस। मोनोक्लिनिक में दो बनते हैं, सिंपल और बेस सेंटर्ड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस। कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी ब्रेविस लैटिस के किसी एटम के इक्वल डिस्टेंस पर नियरेस्ट जितने एटमों का कलेक्शन होता है उसे हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर मोनोक्लिनिक और डाइक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक सभी के कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट होते हैं। जैसे आपका एक मोनोएटॉमिक लीनियर लैटिस है, ये जैसे एक एटम है, इसके सराउंडिंग आपके दो एटम होंगे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा इक्वल डिस्टेंस। अगर आप इस लीनियर लैटिस की बात करें तो इस एटम के सराउंडिंग एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इस एटम के अराउंड एक, दो, तीन, चार और इसके अराउंड हो जाएगा एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। अब हम सबसे पहले एक सिंपल क्यूबिक लैटिस को लेकर के चलते हैं और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता। कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन मैंने बताई है कि किसी भी स्ट्रक्चर के किसी एक एटम के सराउंडिंग इक्वल डिस्टेंस पर जितने एटमों का कलेक्शन होगा उसे हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सिंपल क्यूबिक लैटिस है, ये 8 एटम रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब अगर हम एक यूनिट सेल इसी में और लाएं, ये तो अगर हम इसको ओरिजिन मान लें, इसको 0 0 0, तो इसके सराउंडिंग में आपका एक एटम हुआ और ये एटम हुआ दो और ये तीन। अगर इसके कोऑर्डिनेट A 0 0 है जबकि ए हमने साइड लिया है, तो इसके हो गए -A 0 0। अगर हम एक यूनिट सेल इसमें और मिला दें तो इस दिशा में इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 A 0, तो इसके हो जाएंगे -A 0 0, 0 - A 0। अगर आप थर्ड डायमेंशन में जाएंगे तो आपका इसी प्रकार 0 0 A और 0 0 - A, इस प्रकार से ये आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे और इसका टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। तो ये हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर है। इसको आपने 0 0 0 माना है और इसको 0 A 0 है, तो अगर इसके बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो आपको ए आएगी। तो इसका जो इन स्पेसिंग होती है, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स, वो आपकी ए होगी। अब हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड। यहाँ पर एक एटम हो जाता है
कॉर्नर में तो होंगे ही होंगे, ये सारे कॉर्नर में होंगे, एक बॉडी सेंटर्ड में और आ जाएगा, ये आ गया। तो अगर आप इस एटम को आप ओरिजिन मान लें, तो ये सारे एटम इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। अगर बीच वाले एटम को ओरिजिन मान लें तो सारे एटम इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। और अगर उस एटम के कोऑर्डिनेट लिखोगे तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा a/2, फिर ऐसे चलना पड़ेगा a/2, या ऐसे आओगे a/2, फिर ऐसे जाओगे a/2। मतलब इसके कोऑर्डिनेट होंगे a/2, a/2 और a/2। इस प्रकार से सारे एटम ये रखे हुए हैं, ये सारे एटम रखे हुए हैं। और इनका जो आपका बॉडी सेंटर्ड का है, हर यूनिट सेल का जो कार्नर का एटम होता है वो 8 यूनिट सेल में शेयर करता है, और जो बीच वाला एटम होता है वो आपका सिंगल यूनिट सेल में शेयर करता है। और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे a/2, 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 -a/2, a/2, -a/2, a/2, और इसी प्रकार अन्य हो जाएंगे। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 8 आएगा। और जिस डिस्टेंस को लेकर के ये कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा गया है, उसको 0, 0, 0 से किसी एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को निकाल लीजिए। ए और a/2, a/2, a/2। तो ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी a√3। अब हम थर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। इसमें हर फेस में भी एक एक एटम हो जाता है। मतलब आपका जैसे ये फेस है, तो इस फेस में भी एक एक एटम बढ़ जाएगा, इस फेस में भी एक एक एटम बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा। ये आपका लोअर सरफेस है, ये आपका अपर सरफेस है, बाकी सारी आपकी साइड्स हो गई है। ये आपका ये 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 बन गया, सारे एटम्स हो गए। सारे अब देखिए, फेस का आइटम 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये 6 फेस के आइटम हो गए, 8 कॉर्नर के आइटम हो गए। और ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये हमारा एक फेस है। अब हम सॉलिड बनाने जा रहे हैं, दूसरा यूनिट सेल रखने जा रहे हैं, ये तीसरा। इस प्रकार से रिपीटिव आप इसमें यूनिट सेल, ये हमारी ये फर्स्ट यूनिट सेल है, और इसी के साथ दूसरी यूनिट सेल रख दिया। और इस प्रकार से हमारे जो फेस का एटम होता है ये केवल 2 यूनिट सेल में शेयर करता है, ये एटम केवल 2 यूनिट सेल में शेयर करता है, ये 8 में शेयर करता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया a/2, a/2। अगर आप किसी फेस एटम को ओरिजिन मान लें, या तो आपका जो उस तक जाओगे वो a/2, a/2, 0, 0, a/2, a/2। और इस प्रकार से इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपके 12 हो जाएंगे। ये हमारे 12 नंबर्स हैं।
और इनको अगर आप एक बार ऐसे देखें कि अगर आप इस फेस एटम को अगर आप ओरिजिन मान लें तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको एक्स एक्सिस में चलना पड़ेगा a/2, और वाई एक्सिस में a/2, और फिर जेड एक्सिस में a/2। इस प्रकार से इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a/2, 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 0। क्योंकि ये प्लेन में है हमारा एटम। प्लेन में केवल आप जैसे ही एक्स एक्सिस में चलोगे और वाई एक्सिस में, तो आपको एटम मिल जाएगा। क्योंकि ये हमारा एक प्लेन है, एक मेरा फेस है। तो इस एटम से अगर आप इस एटम में जाओगे तो a/2 और a/2, मतलब अगर आप इसको ओरिजिन मान लें और आप ये मतलब आप इस एटम को ओरिजिन मानेंगे और इस एटम तक जाएंगे तो a/2, a/2, और तीसरा कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि प्लेन में। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स 0, 0, 0 से किसी एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो a/√2 आ जाएगा। इस प्रकार से सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बॉडी सेंटर्ड का 8 एंड फेस सेंटर्ड का 12, और इनके बीच की दो एटम के बीच की डिस्टेंस a है सिंपल क्यूबिक में, बॉडी सेंटर्ड में √3/2, और फेस सेंटर्ड में a/√2। अगला टॉपिक हम लेके चलते हैं, व्हाट आर द मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस 3 इंटीजर्स हैं जो प्लेन के हमारे ओरिएंटेशन और पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी क्रिस्टल में एटम्स को एक प्लेन में लाई माना जाता है कि प्लेन में एटम, जैसे मान लीजिए आप कहें ये मेरी वॉल है, तो जो 4 एटम रखे होंगे सिंपल क्यूबिक में, उसको हम लेता हुआ एक प्लेन मानते हैं। बॉडी सेंटर्ड में 5 एटम रखता हुआ हम एक प्लेन सॉरी, फेस सेंटर्ड में 5 एटम रखता हुआ हम एक प्लेन मानते हैं। और बॉडी सेंटर्ड में इस प्लेन में 4 एटम ही होते हैं। तो it is assumed that lattice atoms lies in planes that are called lattice planes। इस प्रकार से हमारे क्रिस्टल के अंदर बहुत से लैटिस प्लेन्स होते हैं, और उन प्लेन का ओरिएंटेशन और इंटरसेप्टिंग क्रिस्टल एक्सिस से डिटरमाइन करने के लिए 3 इंटीजर्स का उपयोग करते हैं। उन इंटीजर्स को मिलर इंडिसेस कहते हैं। जैसे ये हमारा एक प्लेन दिखाया है हमने, ये इसमें 4 एटम रखे होंगे, ये इसी प्रकार ये दूसरा प्लेन ये दिखाया है, इसमें 4 एटम रखे होंगे सिंपल क्यूबिक में। टॉप का प्लेन है ये टॉप का प्लेन हो गया। तो कुल मिलाकर के मिलर इंडिसेस आर द स्मॉलेस्ट 3 नंबर्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द crystal intercepting a plane intercepting and different orientation of planes in the crystal। कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके स्टेप हैं कि सबसे पहले हम जो जिसका मिलर इंडिसेस निकालना चाहते हैं उस प्लेन का एक्सिस से इंटरसेप्ट हम नोट करेंगे। वो इंटरसेप्ट अगर हम मान लेते हैं कि एबीसी प्रिमिटिव्स हैं और पी क्यू आर आपके इंटीजर्स हैं, तो मान लीजिए पी क्यू आर हमारे ये पी ए क्यू क्यू ए आर ए, ये सिंपल क्यूबिक की बात हो रही है।
पी ए एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट है, क्यू ए वाई एक्सिस में है, आर ए जेड एक्सिस में है। तो उसका जो रेसिप्रोकल है पी क्यू आर का 1/p 1/q 1/r, और इसी को हम मिलर इंडिसेस कहते हैं। एच के एल से रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में कामा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे 100। इफ एनी इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, अगर कोई इंटरसेप्ट निगेटिव होगा, जैसे -pa है, -pa, तो 1 के ऊपर बार लग जाएगा। अगर कोई प्लेन पैरेलल किसी एक्सिस के है तो उसका मिलर इंडिसेस 0 होगा। जैसे इस प्लेन की बात करें 100, तो एक्स एक्सिस में कट करेगा, वाई और जेड के पैरेलल। फ्रैक्शन वैल्यूज इज नॉट अलाउड इन मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस की कोई फ्रैक्शनल वैल्यू अलाउ नहीं होती है। अगर कोई प्लेन ऑरिजिन से जा रहा है तो उसका इंटरसेप्ट अगर 100 है, वही मैंने बताया कि एक्स एक्सिस में कट कर रहा है, वाई और जेड के पैरेलल है। जैसे ये 100 प्लेन है, ये 1 बार 00 हो जाएगा इसका मिलर इंडिसेस। अगर ऑरिजिन हम शिफ्ट कर दें, जैसे ऑरिजिन पहले यहाँ थी, अब अगर हम ऑरिजिन यहाँ कर दें, तो इस प्लेन का हो जाएगा 1 बार 00 मिलर इंडिसेस, क्योंकि इसका इंटरसेप्ट -a - pa हो जाएगा। तो ये प्लेन हो जाएगा 1 बार 00। नाउ ऑरिजिन शिफ्टेड टू कोऑर्डिनेट 100, जो 100 कोऑर्डिनेट था पहले, ये जो 100 था, इसमें 100, ये इस जगह अगर आप ऑरिजिन को ले गए, ये 100 यहाँ ऑरिजिन आ गई, तो फिर इसके हो जाएंगे -100, और इस प्लेन का मिलर अंक होगा 1 बार 00। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके चलते हैं जो हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इन एन आर्थोरहम्बिक क्रिस्टल a lattice plane cuts intercept of length 3a minus 2b 3c/2। तो यहाँ पर पी ए क्यू बी आर सी ये हो गए, पी क्यू आर हो गए 3 - 2 3/2। उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/p 1/q 1/r ये हो गया। और यही आपके, इसका आप जब डिनोमिनेटर इक्वल कर दोगे और फिर निकालोगे तो आ जाएगा 2। जैसे ये 3 2 6 का आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो आप निकालेंगे तो आ जाएगा 2 - 3 और 4। तो 2 3 बार 4, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 6/3, 6/2, 12/3, तो आ जाएगा 2 - 3 4, या 2 3 बार 4। ये मिलर अंक ऐसे डिटरमाइन करेंगे कि आपको जो दिया था उसको कंपेयर कर दिया, पी ए क्यू बी आर सी, और पी क्यू आर निकाल लिया, 1/p 1/q 1/r कर दिया, और कुल मिलाकर के एच के एल हो गया 2 3 बार 4। ये बार का साइन। एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, जो है इन ए सिंपल क्यूबिक लैटिस फाइंड द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द थ्री एक्सिस बाय द प्लेन। अब हम मिलर इंडिसेस नहीं निकाल रहे हैं, मिलर इंडिसेस मुझे दिए हैं, तो अब मुझे डिटरमाइन करना है सिंपल क्यूबिक लैटिस का, जो आपको दिया है उससे मुझे, तो एच के एल आपको दिया है 1 - 3 2, तो 1/p 1/q 1/r आपका हो गया ये, क्योंकि एच के एल को 1/p 1/q 1/r कहते हैं। तो अब आपका एच के एल
वन -3 और 2, तो 1/, इसको एच को कहते हैं 1/p, 1/q, 1/r, 1 - 3 2। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा। अगर आप इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे क्यूबिक, जो हमारा सिंपल क्यूबिक होगा, जो क्यूबिक लैटिस होगी, उसका आपको लेंथ पता लग जाएगी। जैसे पी ए, QA and RA, का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा इसे कहते हैं पी ए को L1, लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, लेंथ अलोंग वाई एक्सिस, लेंथ अलोंग जेड एक्सिस। तो 6 - 2 and 3, ये हमारे इसके मिलर इंडिसेस होंगे। इस प्रकार से जो हमारा मिलर इंडिसेस है वो डिटरमाइन करता है कि जो हमारा प्लेन है वो इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस से, तो क्या उसका ओरिएंटेशन है और क्या पोजीशन है। तो आज के लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया है कि हमारा जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है उसमें जो सॉलिड है उसका जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उस क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैसे हम एटम्स का कलेक्शन करके बनाते हैं, और जो हमारा यूनिट सेल है वो कैसे रिपीटिटिव में रख करके सॉलिड को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। इस प्रकार से मैंने यूनिट सेल और प्लेन लैटिस, स्पेस लैटिस, और बेसिकली मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर और मिलर इंडिसेस को टोटली आपको डिफाइन किया है। और इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे कि कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारा हाई पैकिंग रखता है, कि एटम्स के बीच का स्पेस कम से कम बचता है, क्योंकि तीन ही हमारे स्ट्रक्चर हैं, सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। यही मेरे यूनिट सेल लेकर के जो सॉलिड बनाया जाएगा इसमें किसकी पैकिंग सबसे बेटर होगी। दिस इज द एंड ऑफ माय टुडे लेक्चर।